अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सब यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं ये कह रही थी, सबसे पहले बहुत 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 शुक्रिया, सब लोगों को बहुत शुक्रिया। मैं अब बेल आइकन देखी 590 फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइकां कम हो रही, चलो देखो पसंद है तो करो लाइकन, नहीं तो नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। और शेयर बलक जने करें 200 के ऊपर चले गई। बहुत 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 शेयर करने वालों को बहुत शुक्रिया। कौन भी करेंगे शेयर, वो कौन कर रही कौन नहीं मुझे मालूम नहीं। एक लिस्ट तुम्हारा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से तुम सभी जनों दुआ देता हूँ शेयर करने वाले को। मुझे वैसा तो कौन भी जानते नहीं थे, एक लिस्ट तो मैं शेयर करने से तुम्हारे वजह से मुझे लोग जान रही पहचान रही। तुम्हारा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छे कमेंट्स भी कर रही हैं ज़रे जने कर रही हैं अब, और थोड़ा थोड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट मौसम किचन, अभी मैंने डिटेल में देख लिया तुम्हारा 2-3 वीडियो भी देखी मैं। अब टाइम नहीं था मुझे, वो जैसे फुर्सत में मैं देख लूँगी। आप लोग आपका सब वीडियो देखूँगी इंशाल्लाह। मौसम किचन वाले तुमने बहुत गौर से देखी। मैं फूल दिल गए बार भी तुमने तारीफ़ करी थी, कौन के अगले भेजी मजे करो बोल को, वो अब मैं डिटेल में देखी मौसम किचन। और तुम चेहरा बता रहे ने बच्चों को दिखा रही, तुम्हारा बहुत अच्छा है। तुम्हारा ब्लॉग, तुम्हारा भी ब्लॉग को तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम्हें 35 कमेंट्स करी मैं देखी, तुम्हारा सभी कमेंट्स बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को खुशी भी। और उसके बाद वो तुम्हारा कमेंट्स देखे, उनका कमेंट्स देखने के बाद मौसम किचन का, और एक उसके बाद ही वो एक लड़का कमेंट्स आया हैदराबाद वाले, कहते हो नो हैदराबाद वाले, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें हैदराबाद से देख रही मुझे कमेंट्स करे। क्या तुम्हारा नाम? मोहम्मद गौस, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं हैदराबाद से कर रही, और हैदराबाद में हमारे शौहर भी काम कर रहे थे। मैं भी आना कर खती, मगर वहाँ घूमने फिरने के वास्ते न मैं, मगर ऐसे ही जस्ट उन्होंने काम कर रहे थे ना, पका को देने के वास्ते वहाँ छोड़ता को आना कर खती। बाद उसके बाद लॉकडाउन पड़ा, सो बैड लक लॉकडाउन पड़ा। मेरे शोहर भी बाद उसके बाद आए हो ना, उससे पहले वो हैदराबाद लॉकडाउन में इधर ही थे मेरे शोहर। उसके बाद हैदराबाद को गए नहीं, चलो खैर, वो जैसे इधर ही काम कर रही मेरे शोहर। इंशाल्लाह नसीब में घूमना फिरना हुआ तो आती। अब फिलहाल खुद को लंदन, अमेरिका, हैदराबाद सब में ही मेरी 4 दीवारी में घूमते रहती हैं, गोल 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 गोल। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह को मंजूर है तो बाहर जाती हैं, सो अल्लाह को मंजूर नहीं है तो वो भी नहीं जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, यही मेरा लंदन, यही मेरा अमेरिका, यही मेरा सब कुछ। चलो खैर, और दूसरा बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें हैदराबाद से देख रही देखी मैं, तुम्हें ये करे कमेंट्स करे। और भी ज़रा तुम्हारे कमेंट्स आए, और उसके बाद मैं गहराई से सोच को कमेंट्स बोलूँगी। और मैं सभी जनों मैं पहले ज बोली हूँ, अच्छे कमेंट्स करो, बल्ला का करो, कमेंट्स करो कर को बोली हूँ मैं। बुरे कमेंट्स कौन करती, मैं उनको तो बैठ डालूंगी, इग्नोर ही कर दूँगी ना। मैं मेरे अपने लोगों को कुछ मैं इग्नोर करती हूँ, गलत करते हैं तो फिर कमेंट्स वालों को तो इग्नोर ही कर दूँगी, मैं उनका नाम नहीं लिखूँगी। मैं बुरे लोगों का, जो अच्छे लोग हैं जो अच्छा कमेंट्स करते हैं, मैं उनका ही लिस्ट लिखूँगी नाम। चाहे तो बुरा लिखना तो बुरा ही लिखो। चलो खैर, वो बुरे कमेंट्स होंगे मैं बाद में कह दूँगी, बट अच्छे जो मुझे ठीक, आप लोगों को ठीक लगा मेरे वीडियो के ज़रिए मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, उसके बारे में बोलो। चलो खैर, उसके तो कमेंट्स के बारे में बाद में देखेंगे, मगर मैं अच्छे कौन करती मुझे किसका कमेंट्स पसंद आता मैं उनका नाम लिखूँगी। अच्छा, वो उसकी बात हो गई, वो ख़त्म। अभी चलो खैर, अब शुरुआत करते हैं मेरी कहानी बताने के लिए, मेरी और मेरी अम्मी की कहानी, मेरी बचपना की। प्लीज़ आप सुनना चाहो तो सुनो, नहीं सुनना चाहो तो भी सुनो मजबूरी से। चलो कोई बात नहीं, उतनी भी ख़राब नहीं है मेरी बचपना की कहानी जो तुमने पसंद नहीं आना। हाँ, बल्लक जन पसंद आ रही नहीं, उन्होंने लाइका कर रहे नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी आपको लाइका करो 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 को बोल को। चलो खैर, तुम्हारी दिल की बात। मेरी कहानी, अभी मेरी कहानी तो फिर बताऊँगी।
मेरी बचपना की कहानी, मेरी और मेरी अम्मी की कहानी। सब किचन वो ये बनाती, मेरे पास यही है ताज़ा ताज़ा नई बिरयानी, नई दाल, नई गोश्त, मीठा सालन, हरिया तेज सालन, सब कुछ यही तड़का है मेरी लाइफ का, मेरी जर्नी का। यही है मेरे पास तड़का। चलो खैर शुरुआत करते हैं। क्या कहाँ पर रुका था मैंने? निटोली की कहानी। वो बचपन में मैं ज़्यादा खेली नहीं करके बोली, और 3 साल हते नहीं, अभी मुझे गौर से याद करने के बाद 4 साल कर को अच्छा डेफिनेटली मुझे याद आया। हम 4 साल थे, मैं नहीं वो घर में 1 क्लास उधर शुरू हुई, फिर से आते टाइम 1 क्लास इधर ही भी थी मैं वो घर में। 4 क्लास तक मैं वही घर में थे हम। बाद उसके बाद छोड़े, हमें पीछे गए। चलो ये, और मैंने ये कहा था ज़्यादा मैं खेली नहीं। हाँ ज़्यादा नहीं खेली, मगर खेली हूँ, मगर वो दिल से खुशी से नहीं खेली मैं। जाको उतनी पसंद से वो नहीं खेली मैं। चीनी डंडा खेली हूँ, गोलियाँ खेली हूँ, थोड़ा वो ज़्यादा बड़े की जुड़को नहीं खेली, थोड़ा वो भी छोटा ज़रा चुप गोलियाँ वो आता नहीं था, वो क्या आता था मुझे वो पसंद भी नहीं आता। वो ऐसा चुप रहती खेलती थी, एकली खेलती थी। मगर दूसरे की जुड़को क्रिकेट गोलियाँ खेली तो भी दिल से नहीं खेली मैं। चीनी डंडा होंदे, उल्टा बिल्ली होंदे, एकली खेलना पसंद करती थी मैं। दूसरे की जुड़को वत्ता दिल से नहीं होता था मुझे। खेली तो भी चुपा को ज़रा खुद में वापस आ बढ़ती थी, और दिल और दिमाग से नहीं खेली मैं। बाद उसके बाद सबसे ज़्यादा मुझे काम करना पसंद था, घर का काम शुरुआत से भी। चलो खैर, और वो घर की कहानी में हमारी दीदी मगर ज़्यादा खेलने जाती थी। छोड़दाना जोड़ को, बड़े बड़े छोड़दाना जोड़ को बेल लगाम की सर की थी। बाद उन्हें ज़रा बड़ी हुई के बाद, बड़ी हुई ना गोशा हुई के बाद बारिश नहीं गई हमारी दीदी, बारिश की नहीं। 3 महीने या 4 महीने वो बारिश ने धूप, बाहर की धूप ही दिखी नहीं उन्हें। मैं समझी थी, अब याद करिए मैं वो उस दिन उन्हें घर में रहती थी ना, बारिश निकलती नहीं, पर्दे में रहती, ऐसा घूंघट डाल को रहती कर को। मैं सोची थी मेरी दीदी की मेरी और सोच थोड़ी अलग है, डिफरेंस है। मेरी बहन मेरी जैसी नहीं, मैं उसकी जैसी नहीं, हम दोनों अलग अलग हैं। सगी बहनें हो को भी हम दोनों की सोच, दिल और दिमाग सब हट को है। हाँ थोड़ा कोई तो मिलता है, चल तो देखेंगे थोड़ा क्या मिलता हो बाद में बताऊंगी। मगर अब दोनों भी हम थोड़ा सा अलग अलग हैं, चेहरे में भी अलग, ख्याल में भी अलग, सोच में भी अलग, बातों में भी अलग सब। चलो खैर उसकी बात तो बाद में करेंगे। और मेरी निटोली की ये कहानी थी बेस्ट। तो तब 5 पसे 10 पसे 20 पसे और 4 अड़े 8 अड़े ये मैंने देखा है। मैं उस दौर की हूँ आप लोगों की कह रही हूँ, मैं तो उस दौर की हूँ। 4 अड़ी 8 अड़ी 5 पसे ये देखा मैंने। कभी वो दो क्लास के बाद शायद हमारे मम्मी मुझे पैसे देते थे। वो 2 क्लास के बाद ही 5 पैसे को बड़े अंक करवाते थे, बोटियाँ शणियाँ, उसे तब शणियाँ कहते थे। दूसरे क्या बोलती कि हमें शणियाँ बोटियाँ कहते थे। वो 5 पैसे कहते आते थे कि 5 चाहते थे या ये कहता था मालूम नहीं, बट 5 पैसे 4 आने 8 आने वो तब मैं देखी हूँ हमारे मम्मी देते थे। और मैं 2 रुपये का मिठा तेल लगाती थी। एक छोटी हमारे घर में केटली थी, ये यूँ पकड़ने की, ऐसा ऊपर ऐसा रिंग आता उसे 2 रुपये का मिठा तेल भर को इतना भर को आता था। 2 रुपये का मिठा तेल मैं लगाती थी। और चावल भी सस्ते तब, कम। अब तो कि बहुत महंगे हो गई, हर चीज़ महंगी हो चुकी है अब। तब 2 रुपये का तेल, 1 केजी चावल बहुत सस्ते आते तब, वैसा था। मगर सलाह हमें ज़्यादातर हमारे घर में कौन तो मेहमान आए तो वत्ता हमारे मम्मी बेस्ट सलाह होंदे, बिरयानी होंदे, मीठा उनके भाना उन्होंने आते थे। भला जने मिलको चाहते थे, एक लेकर आते नहीं थे। 2-4 जने, 5 जने, 10 जने तो भी एटलीस्ट आए तो भी अचानक बहुत अच्छी खातिरदारी करते थे हमारे अम्मी की एक खासियत थी।
उनके पास नहीं रहने के बाद तब सभी लोग उनोच कर हमें हमारे अम्मी की तारीफ करूँ मैं। वो ज़माने में सब लोगों भी मेहमान की कर बोले तो बहुत अच्छा दिल से खातिरदारी करते थे। उनके पास नहीं रहा तो भी वो ज़माने में सभी मेहमानों को बहुत अच्छी खातिरदारी करते थे। मेहमान आया हमारे अम्मी की भी वो बात थी। उन्होंने भी मेहमान उनके पास हम ना ज़्यादातर पसलें पकाते थे। हमें इम्प्रूवमेंट तो हो गए थे बहुत उसमें, उसके बाद बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गए थे। मगर ज़्यादातर सल्ला गिल्ला वो पकाना ज़रूरी नहीं समझते थे। कभी देखो हमारे घर में टमाटर की चटनी एनी टाइम डेली। मगर उतनी खुशबू उतनी मज़ा पूरे ख़ानदान वाले भी तारीफ करते हैं। हमारे नानी ख़ानदान वाले, दादी ख़ानदान वाले, अड़ोड़ पड़ोस वाले, खैस वाले भी। हमारे घर में भी मुझे भी सबसे ज़्यादा वो पसंद थी वो टमाटर की चटनी। हमारे अम्मी जैसी कौन भी बनाते थे। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा बड़ी होने के बाद थोड़ा सा बनाने लगी थी, टेस्टी बनाने लगी थी। चलो मैं उसकी बात और एक बार बताऊंगी। चटनी की बात वो ज़्यादातर सलाद नहीं पकाते थे, मगर मेहमान आए तो बिरयानी पकाना, जामुन का मिठा पकाना, उनकी खातिरदारी करना वो बहुत अच्छा हमारे अम्मी करते थे। क्या हम कितने जने आए तो भी बहुत अच्छा करते थे। बाद उन्होंने गए कर बोले तो वो चटनी खाए हम। कभी कभी दाल पकाते थे, गोश्त तो कभी कभी मंगाते थे। मगर वहाँ वो निटोली में थोड़ा सा आगे मैं जाको हिनोंग के होटल में सांभर लगाती थी। इतना बल्ला का ये तबल्ला का तंबल वो केटली भर को 2 रुपये का सल्ला लगा करते। वो सल्ला भी इतना मज़ा रहता था माशाल्लाह, उतना मज़ा रहता था। सांभर बहुत बेहतरीन रहता था, बहुत बेहतरीन का तो बहुत बेहतरीन। कभी वो सलाह खाएगा तो अरमान भी आती थी, उतना मज़ा भी रहता था। वो सलाह 2 रुपये का सलाह ले दी थी। तब जागो में उसी में हमारा दिन और गुजरान हो जाता था 2 रुपये के सल्ले में। और एनी टाइम चटनी तो रहती थी हमारे घर में, कंटिन्यू चटनी तो रहती थी। ऐसा होता था। बाद वो घर की कहानी में वो अच्छा हमारे भैया उन्हें कमाने लगे, थोड़ा बेटर से बेटर होने लगे। बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हो गई थोड़ी सी और भी ज़्यादा। हमारे अम्मी काम करने लगे। वो घर में काम करने का छोड़ को बाद वहाँ गए बाद पुराने कपड़े का व्यापार कर रहे थे हमारे अम्मी। बेंगलुरु से वो चोर बाज़ार का थी ना, वो वहाँ से लगा को गुत्ता वो रखे रहती थी। वो बल्ला जो नहीं मालूम हो पुराने कपड़े लगा को बेंगलुरु से हुबली से मार्केटा में ले का को पुराने कपड़े वो कम पैसे को लगा को रहती। थोड़ा ज़्यादा बिकाने वाले तो अभी भी नवे कपड़े लगे तो बताए उनको भी कम पड़ता है, वो करते हैं। तब तो पुराने कपड़े बहुत अच्छे रहते थे। वो लगा को व्यापार करते थे हमारे अम्मी वो घर में। बस उसके बाद ज़रा साल के बाद वो हमारे भैया उन्हें कमाने लगे कि वो छुड़ाए, हमारे भैया उन्हें छोड़े न को बस बहुत आकर को। और वही घर की बात हमारे अब्बा वो दूसरे अब्बा काटन मिल को जाते थे ना, वो यहाँ दावणगेरे वाले मालूम हो। काटन मिल को कौन उनके घर वाले गई उनको शायद बहुत अच्छी तरह से मालूम है। वहाँ उपीट सुबह वो बल्ला जन उपीट पसंद नहीं होती, उसे कांकरेड बोलती उपीट को। दावणगेरे वाले बाहर वाले क्या बोलती यहाँ तो कांकरेड कहती, उपीट का तो कहती कोई भी पसंद नहीं करते। मगर वो काटन मिल की है ना बात बहुत बेहतरीन थी, बहुत मज़ा रहती थी माशाल्लाह। वो यहाँ वाले दावणगेरे वाले कौन तो भी काटन मिल वाले देख रहे हैं तो उनको वो मैं बोल रहा हूँ समझ में आता। बहुत मज़ा रहती थी, बहुत यतीच लगाते थे मगर इतनी बहुत मज़ा रहती थी। उसमें जरी बाटले को एक वाला उन्हें खाते थे, उतनी मज़ा रहती थी वो काटन मिल की बात। दूसरे अब्बा लगाते थे ना वो खाए ना, हमें वो बात खाए याद करना, ऐसी बात कहा मैं नहीं। और इम्पोर्टेंट हमारे भैया बड़ा भैया ऑटो जाता था। बाद हमारे छोटा भैया वो बेकरी को एक बाद एक जरे दिन बाद थरगर काम को जाने लग गया वो अच्छी मेहनत से। उस तरह काम था। मैं और भी बताऊंगी। अब मेरे बच्चे ठंडी हवा में पंप बल्ला खुदा जा को नीचे छे मेरे बच्चे मेरे शोहर बहुत ठंडी हवा बरसात भी जीटी लग रहा। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ समझ में आता नहीं कर पंप को नीचे घर में हमारे नीचे घर में ही भेजो फिर भी ठंडी हवा में होंगी। मैं हर बार कहानी बता दूंगी। अभी बल्ला खवा रहेगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दो।
लाइक शेयर कमेंट्स कर दो प्लीज़ 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 प्लीज़। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह।